अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से हूँ। गई हुई थी बाहर सुपरमार्केट, तो मैंने कहा चलो भी व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बनते बनते पता नहीं क्यों व्लॉग मुझसे नहीं बनता। बहुत सारे व्लॉग्स मैं बना भी देती हूँ लेकिन फिर उनको अपलोड करना, उन पर वॉइस ओवर करना और उनको एडिट करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, और फिर वो मुझसे रह जाते हैं हमेशा। बहुत सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन मैंने उनको अपलोड नहीं की। रमज़ान की भी पड़ी हुई है लेकिन अब ईद आ गई है तो ईद भी गुजर गई है, पुरानी हो गई है। लेकिन रमज़ान की मैंने कहा अब रमज़ान की कौन अब देखेगा, तो मैंने वो नहीं लाई। ये आइस क्यूब्स मोल्ड थे, मैंने वो लिया एक। साथ में यहाँ पे हैंगर्स थे, ये भी बहुत कम रेट पे लगे हुए थे, 5 दिरहम्स के ये 12 हैंगर्स थे, वो भी मैंने ले लिए थे। यहाँ पे आज ऑफ़र लगी हुई थी 5, 10, 15, 20, 25, मतलब इसी तरह की सारी चीज़ें थी इसी के अंडर। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो कुछ मुझे चाहिए था वही, वरना लेने पे बंदा है तो बंदे को लगता है कि मुझे सब कुछ ही चाहिए, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी मैंने वही ली। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऊपर आके थे क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा चलो भी कपड़े वगैरह भी देख लेते हैं बच्चों की, अगर ऑफ़र्स वगैरह लगी होती हैं तो ले लेंगे क्योंकि अभी समर आने लगी है तो समर्स में बच्चों के बहुत कपड़े चाहिए होते हैं। और अभी विंटर के बाद तो ज़ाहिर बात है कि समर के लिए बच्चों को कपड़े नहीं होते। यहाँ ऊपर हम लोग आए तो ये 2 पीस थे लेडीज़ के, जो कि आई थिंक सो 24 दिरहम का 2 पीस था। अच्छे थे, मैंने अपने लिए ले लिए थे फिर 2, क्योंकि काफ़ी ऐसे समर टाइप थे। उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे बच्चों वाले सेक्शन पे। बच्चों वाले सेक्शन में मोस्टली लड़कियों के कपड़े इतने प्यारे होते हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स, इतने प्यारे प्यारे कपड़े, डिज़ाइंस भी प्यारे, इतनी वैरायटी। और लड़कों से तो इन लोगों ने ऐसे जान छुड़ाई होती है बस बेचारों का, मतलब अगर बच्चों के सेक्शन में 8 सेक्शन लड़कियों के तो लड़कों बेचारों के सिर्फ 2 सेक्शन। लड़कों के भी खूबसूरत खूबसूरत कपड़े होने चाहिए, प्यारे प्यारे शर्ट्स होने चाहिए, प्यारे प्यारे उन पर प्रिंट्स होने चाहिए, प्रिंट्स ना भी हो तो प्यारे तो होने चाहिए। इन लोगों ने तो बच्चे लड़कों बेचारों को बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। जहाँ भी जाए तो हाईलाइट जो होता है ना वो सिर्फ लड़कियों के कपड़े होते हैं। उसके बाद हमारा ऊपर आने का मकसद ये था कि मेरे बेटे को लेने थे टॉयज़, गाड़ियाँ लेनी हुई थी। हम लोग आए यहाँ ग्रॉसरी के लिए और कुछ हम लोग लें और वो गाड़ियाँ ना ले, तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि घर से वो ये हमारे साथ तय करके आया होता है कि गाड़ियाँ मैंने लेनी है। चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने जो है ना मैंने क्या क्या लिया था। वो सब कुछ तो मैंने शेयर करूँ क्या क्या लिया था, लेकिन हाँ ये जो मैंने किचन के लिए जो कुछ चीज़ें ली हुई थी मैंने कहा चलिए आपके साथ ये मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया था कुकर, मुझे कुकर चाहिए हुआ था बहुत टाइम से, पहले मेरे पास था लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान चली गई थी और उसके बाद जब मैं आई तो मेरे पास नहीं था, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें थी किचन की वो हमने किसी के पास रखवाई हुई थी। और जब हम लोग वापस आए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने हमें नहीं दी, क्योंकि वो बॉक्सेस जिनके पास हमने रखवाए हुए थे जिनमें सारी हमारी किचन की चीज़ें थी, कुछ घर की भी चीज़ें थी, उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने वो बॉक्स खोले हुए थे और उनमें जितनी भी काम की चीज़ें थी वो तकरीबन मोस्टली वो उन्होंने निकाल चुके थे। जो अच्छी चीज़ें थी, जो अच्छी क्वालिटी की थी, बिल्कुल न्यू थी, वो लोग निकाल चुके थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी नहीं थी, तो जो उसमें कुकर था वो भी नहीं था। और इसके बाद फिर मैंने कहा मैंने कुकर ले लिया, और क्योंकि अभी मैं आई हूँ मुझे चाहिए होता है, मोस्टली मैं कुकर नहीं यूज़ करती हूँ लेकिन जब होता है तो फिर यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने कुकर लिया था 5 लीटर। छोटी सी फैमिली है हमारी, क्योंकि खाना वगैरह जो चीज़ें बनती है वो तो मेरे हस्बैंड के लिए बनती है, बच्चे तो मोस्टली वैसी चीज़ें नहीं खाते मेरे छोटे। तो बस ये कुकर लिया था, ये 5 लीटर का था। और इसके ऊपर तो मुझे पहले समझ नहीं आई थी कि विसल कैसे लगेगा। मुझे लगता था कि विसल जैसे हमारे पाकिस्तानी कुकर होते हैं विसल लगेगा और हटेगा, उस पर तो 2 विसल्स होते हैं, लेकिन ये आई थिंक सो कोई इंडियन का था और ये इस पर विसल लग जाती है तो लग जाती है। ये वो वाला था जो कि सीटी बचती है थोड़ी थोड़ी टाइम बाद। तो बस उसके बाद ही हमने लगा दी थी इसके ऊपर सीटी और ये सीटी लग गई थी, अब ये उतरेगी नहीं। उसके बाद जो है ना मैंने लिया था ये कुकवेयर सेट। ये भी जब मैं पहले दुबई आई थी पाकिस्तान से तकरीबन 3-3.5 साल पहले, तो मैंने अपने लिए ली हुई थी, लेकिन जब तक मैं यूज़ करती थी वो सलामत थे, लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती थी और मेरे हस्बैंड उनको यूज़ करना शुरू कर देते थे तो वो फिर सलामत नहीं रहते थे, क्योंकि वो उनमें स्टील की चम्मच, जो भी चम्मच उनको मिलता था वो उनमें यूज़ करते थे, तो वो सारा उसकी जो कोटिंग होती थी ना वो बेचारी उतर जाती थी। तो फिर यूज़ करने को दिल चाहता ही नहीं था, लेकिन हल्के आहिस्ता आहिस्ता ही फिर इंसान जब वापस से आता है अपना घर सेट करता है तो सारे काम फिर आहिस्ता आहिस्ता ही होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अभी ये भी ले लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि जब पुराने वाले थे उन बेचारों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका था। ये जो था तकरीबन मेरे ख़्याल में 5 पीसेस का सेट था, जिसमें 2 कैसरोल थे और एक सॉस पैन था,
एक फ्राई पैन था और एक जो है वो वॉक था। और सबके साथ लिड्स थे, लेकिन सिर्फ जो फ्राई पैन था उसके साथ लिड नहीं था, और जो चारों थे उन चारों के साथ लिड्स थे। तो ये मुझे अच्छा लगे था। और भी इनमें था, मुझे एक दूसरा था वो बहुत पसंद आया था। वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस वक्त मेरा बेटा रो रहा था, और फिर इस तरह जब मैं पता नहीं क्यों मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उस वक्त। एक दूसरा था वो मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि वो जो था वो चकोर था, जैसे ये गोल है ना वो चकोर था, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा पतीला था ना वो 28 सेंटीमीटर था, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत छोटा है। वो शक्ल से बेचारा बहुत छोटा लग रहा था। इसका जो सबसे बड़ा है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें तकरीबन 1.5 kg राइस और 1 किलो चावल तो आपके बन सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता था कि बेचारे में आधा किलो ही बनेंगे। वो इतना छोटा था, जितना इसका ये इससे पहले वाला मैंने खोला उतना उसका सबसे बड़ा वाला था। फिर मैंने वो नहीं लिया, लेकिन वो डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। उसमें पैन भी था जो ग्रिल पैन था, उसके साथ फ्राई पैन की जगह ग्रिल पैन था उसके पास, लेकिन फिर मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके पतीले बहुत छोटे छोटे थे, और वो 4 भी नहीं, टोटल 4 थे। एक फ्राई पैन था, 2 कैसरोल थे, और उसके साथ एक सॉस पैन था, और एक उसके साथ फ्राई पैन था, और वो भी ग्रिल वाला फ्राई पैन जो होता है। लेकिन फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, और इसका कलर, इनमें 2 कलर्स थे। एक कलर ऐसे येलो ऑरेंज टाइप था, और दूसरा जो था वो ये वाला कलर था। तो फिर मैंने कहा वो येलो ऑरेंज टाइप मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने ये वाला ही कलर ले लिया था। और बस ये इसके सारे जो है ना मैंने आपको दिखा दिए हुए हैं कि इसके साथ क्या क्या थे, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिए हुए हैं। अब हम बनाते हैं इसमें कुछ मीठा। मैंने कहा चलो पहली बार कुछ बना रही हूँ, उनको यूज़ करिए तो कुछ मीठा ही बना लेते हैं। आज जो है मेरे भाई भाभी आ रहे थे मेरी तरफ। ईद के बाद, ईद में ही वो लोग नहीं आए हुए थे, क्योंकि ईद में जो थे पहले हम लोग बीमार थे, हम सबको फ्लू लगे हुए थे, और तबीयत हम सबकी ठीक नहीं थी। फिर हम ईद के दिन उनसे मिलने गए तो हम सबसे उनको लग गई थी। फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी अभी तक, बारी बारी फिर सबकी तबीयत ख़राब होती गई, तो फिर वो लोग नहीं आ सके थे। तो आज वो लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुल्फ़ी बना रही हूँ। मैंने कहा फ़ालूदा बनाऊँगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर जो है वो मिल्क ले लिया, फुल फैट मिल्क लिया मैंने, और उसको उसमें चीनी डाल दी है मैंने। चीनी अपने हिसाब से डालें। मैं भूल गई थी कि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी डालना है, और फिर मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी, तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट हो गया था। उसमें मैंने 4-5 इलायचियाँ डाली हैं, थोड़ी सी खोल के इलायचियाँ मैंने डाल दी उसमें, और इसको अच्छी तरीके से आपने पकाना है। इतना पकाना है ना कि ये हाफ़ हो जाए। अब मेरा यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, इतना मैंने इसको हल्की आंच पे पकने दिया। ठीक है। उसके बाद इसमें डालना है ब्रेड क्रम्स इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून, जो खाने वाली चम्मच होती है वो। ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बनाना है कि इसमें वो टेक्सचर आ जाए, वो दानेदार सा टेक्सचर इसमें आ जाए। ठीक है। और फिर इसके बाद आपने डालना है इसमें कंडेंस मिल्क। मैंने इसमें ये कंडेंस मिल्क का जो मेरे पास टिन है ना, ये है मेरे पास तकरीबन 340 ml, और मैंने इसमें हाफ़ डाल दिया था, क्योंकि हाफ़ मैंने बचा दिया था, क्योंकि इसका जो फिर मैंने कुल्फ़ी बना के इसको जमा देना है, लेकिन जो इसका वो दूध होता है ना, उसको बनाने के लिए फिर मैंने हाफ़ इसमें रख दिया था। अभी इसमें मैंने हाफ़ डाल दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर इसमें थोड़ा सा मैंने और डाला है। लेकिन मुझे बस इस बात का डर था कि ये बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, क्योंकि मुझसे पहले मेरे जहन से निकल गया था कि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डालना है, वरना जिस चीज़ में मैं कंडेंस मिल्क डालती हूँ तो फिर मैं इसमें चीनी नहीं डालती, क्योंकि कंडेंस मिल्क इतना स्वीट होता है ना कि वो हर एक चीज़ को फिर अपने हिसाब से स्वीट कर देता है। तो बस इसको मैंने एक मोल्ड में डाला, और फिर इसको मैंने रख दिया था कि जब इसमें मैंने थोड़े से बादाम डाले थे। उसके बाद फिर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, और उसके बाद मैंने इसको मोल्ड में फ्रिज में रख दिया था। सबसे पहले मैंने ये काम किया था। उसके बाद जो थी 3-4 दिनों से मैंने ये लहसुन जो छीला हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों सुस्ती की वजह से मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया। ग्राइंड करने का टाइम भी नहीं मिला था कुछ। मेरा छोटा बेटा जो है वो आजकल बीमार है, तो वो बहुत क्रैंकी हुआ है, हर वक्त मेरे साथ चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो रह जाते हैं। यहाँ मैंने डाला है अदरक लहसुन। आपका जो ये जूसर होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें कोई पानी शानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें कुकिंग ऑयल, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। इतना ऑयल डाल कि ये आराम से ब्लेंड हो जाए, बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो,
कि आराम से ब्लेंड हो जाए अच्छी तरीके से। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको डाल दिया था एक जार में। जार को अच्छी तरीके से साफ़ करके अच्छी तरीके से, ये जार हमेशा ही मैं यूज़ करती हूँ, मायोनीज़ का जार है ये, और इसको मैंने अदरक लहसुन के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये आपका अदरक लहसुन इस कलर का है, ये इसी कलर का रहेगा। ये जो है ग्रीन श्रीन नहीं होगा, लेकिन इसमें किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। ये पानी से बिल्कुल साफ़, जूसर भी आपका ड्राई होना चाहिए, और जिस जार में आप स्टोर कर रहे हैं वो जार भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो बस इसको मैं अच्छी तरीके से जो है ना इस जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। जो जूसर के साथ लगा हुआ होगा तो उसी पे मैं फिर क्या करूँगी, मैंने कहा कि अब क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है, वो तो फिर यूज़ नहीं होता, क्योंकि फिर आप रिंस वगैरह करेंगे तो वो तो उसमें पानी फिर आप डाल नहीं सकते। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि वो मैं उसी जिस वक्त खाना बना रही होती हूँ तो वो मैं उस वक्त के खाने में उसमें थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करके मैं उसी खाने में डाल देती हूँ कि ताकि ज़ाया ना हो। अभी मैंने क्या किया कि मैंने उसी जूसर में डाल दिए हैं। देखिए अभी इसमें साथ अच्छा खासा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा, 6-7 जो है ना मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं है, नॉर्मल हरी मिर्ची है ये। इसको मैंने इसमें डाल दिया था। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, क्योंकि अभी हम इस वक्त के लिए यूज़ करें तो इस पानी डाल भी लेंगे तो ये ग्रीन हो भी जाए, तो हम फ़िलहाल यूज़ करें। और इसमें 3-4 जो पिसा हुआ था ना अभी अदरक लहसुन, वो मैंने इसमें और डाल दिया है, और इसको कर देंगे हम ब्लेंड। अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। 2 रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ तो इसके लिए मैं अलग अलग कर दी हूँ। ये एक रेसिपी जो मुझे थोड़ी देर बाद यूज़ करनी है उसके लिए मैंने इसमें अलग कर दिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसमें यूज़ होगी, ठीक है, वो अलग हो गया। यहाँ मैंने बना दिया है प्रेशर कुक में, अच्छी तरीके से मैंने पका दिया हुआ है। ये है गोश्त, बड़े बड़े पीसेस है गोश्त के, और इनको मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है। इसका आधा पानी मैंने हटा दिया हुआ है, तकरीबन 1 कप बड़े मग जितना पानी जो है ना वो मैंने हटा दिया हुआ है। और उसमें मैं बनाऊँगी चावल। जब मैं चावल बनाऊंगी तो तब मैं शामिल करूंगी चावलों में। और जो इसका पानी है गोश्त का, इसको अभी अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसको हम अच्छी तरीके से हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और ये जो जूसर था उसको भी मैंने अच्छी तरीके से रिंस कर दिया था और इसमें डाल दिया। अब देखो ये कुक हो रहा है, इस तरह उबल रहा है, तो इसको बस हल्की आँच पर मैंने कैप वापस से रख के, सीटी नहीं दिलानी इसको, लेकिन इसी तरह से हल्की आँच पर रख के इसको पकाना है, ठीक है। मेरे चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इतनी कुकिंग हो रही होती है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चों को भी मैनेज करना होता है, घर को भी देखना होता है, साथ में जो अभी के लिए खाने के लिए वो होते हैं वो भी कर रही थी, मैं दिन की कुकिंग भी कर रही थी, फिर मैंने रात के लिए भी करनी थी। ये मैंने चिकन लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया हुआ है, ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया है। साथ में इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्ची, हल्का सा मैंने नमक भी डाला था कि चिकन में थोड़ा सा नमक का टेस्ट चला जाए। और इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है कि चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और उसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगे, मतलब फ्राई होने लगे चिकन, ठीक है। और ये मिर्ची मैंने 1-2 मिर्ची अभी फ़िलहाल काट दी हुई है इसमें। देखिए चिकन हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, तो अब इस चिकन को मैं हटा दूँगी, इसमें से निकाल दूँगी और इसको मैं एक अलग प्लेट में रख दूँगी साइड पे। और उसी ऑयल में मैंने अभी डाल देना है यहाँ पे टमाटर, 4-5 टमाटर थे ये मैंने डाल दिए हैं वे। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और ये जल्दी से गल जाए। और उसके बाद इसके ऊपर कैप रख देंगे और इसको ना हम लोग अच्छे तरीके से गला देंगे, क्योंकि मैंने बनानी है शिनवारी कढ़ाई जो होती है नॉर्मल टमाटर वाली, वो वाली कढ़ाई मैंने पकानी थी। तो चिकन उसके लिए मैंने फ्राई कर दिया था पहले, वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि अभी अगर मैं चिकन भी डालती उसको फ्राई करती और फिर उसी में टमाटर डालती और फिर टमाटर भी पकते तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो गल जाता, चिकन जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा गल जाता है और बिल्कुल वो हड्डियों से अलग होने लगता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो हमारा गोश्त था जिसमें अभी हमने अदरक लहसुन डाला था, टमाटरों को मैंने साइड पे कर दिया है, वो पक रहे हैं। साथ के साथ ही बस मैं कह रही थी काम ख़त्म हो, ये साथ में मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, आपने टेस्ट के हिसाब से डाला जितना आपको स्पाइसी पसंद है। ये मैं बना रही हूँ अफगानी पुलाव का जो गोश्त है ना वो ये है। मैं सिंपल उसमें गोश्त में नहीं बना रही क्योंकि वो बिल्कुल फीका सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसमें मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर,
रेड चिली पाउडर एंड तंदूरी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, जो मसाला भी आपको पसंद है आप उसमें ये डाल दें। मेरे पास तंदूरी पड़ा हुआ था तो मैंने तंदूरी मसाला डाल दिया हुआ है। अब इस गोश्त में इस पानी को अच्छी तरीके से सुखा लेंगे ताकि ये जितना भी मसाला है ना और जितना भी इसका मसाला पानी सूखेगा तो ये मसाला अच्छी तरीके से इस गोश्त में रच बस जाए और इसमें वो टेस्ट चला जाए। तो गोश्त मेरा अच्छी तरीके से गला हुआ है, पका हुआ बिल्कुल गोश्त है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये पानी इसमें सूखेगा तो वो टेस्ट इसमें जाता जाएगा, क्योंकि मैं जो पुलाव बनाऊंगी उसके ऊपर ये सर्व करूँगी तो ये काफ़ी फिर इसका टेस्ट अच्छा होता है। वो बिल्कुल फीका फीका पुलाव नहीं होता, पानी पुलाव वैसे बिल्कुल फीका होता है। ऑथेंटिक तो वैसे ही बनता है कि बिल्कुल वो बिल्कुल फीका सा, मतलब वो उसी के गोश्त में और इसी के पानी में जो चावल बनते हैं तो वैसे ही बनता है, लेकिन हम लोग इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इस तरह से पका रही हूँ। ठीक है, जब तक हमारे टमाटर हो रहे हैं वो गोश्त हमारा पक गया था, वो मैंने साइड पे कर दिया था। टमाटर हमारे अभी भी पक रहे हैं। साथ में मैंने कहा जो मैंने फालूदे के लिए वो जो दूध बनाना है तो मैंने कहा वो भी बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ कि ताकि अच्छी तरीके से चिल हो सारी चीज़ें। एक भी चीज़ इसमें रूम टेम्परेचर है गर्म होगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तकरीबन इसमें डाला है 2 कप से 3 कप जो है वो मैंने मिल्क डाला है इसमें। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी जो कंडेंस मिल्क मैंने हाफ़ बचाया हुआ था ना, वो कंडेंस मिल्क मैं इसमें डाल दूँगी अभी। तो बस कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। और ये काफ़ी फिर मीठा था, इसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी क्योंकि पहले वाले में मैंने चीनी डाल दी हुई थी। इसमें चीनी डाली और ये काफ़ी मीठा था, मतलब इसमें चीनी की ज़रूरत भी नहीं थी, एक्स्ट्रा ही मीठा था थोड़ा सा, मुझे ज़रा ज़्यादा मीठा लग रहा था। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है 2 से 3 इलायचियाँ और इसको अच्छी तरीके से हल्की आंच पे पकने देंगे। लेकिन अभी मैंने कंडेंस मिल्क क्योंकि स्टार्ट में डाल दिया हुआ है तो थोड़ी थोड़ी बाद इसको हिलाना और होता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है। जब ना हिलाए तो हल्का हल्का नीचे लगने लग जाता है। जो टमाटर थे वो हमारे गल गए थे तो उसमें अपने 3-4 जो है मैंने हरी मिर्चियाँ काट दी हुई हैं। अगर आपको हरी मिर्च कम पसंद है आप अपने हिसाब से कम डालें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। क्योंकि मेरे भाई जो होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते तो इसलिए मैं अपने हिसाब से ही डाल रही हूँ। लेकिन इसमें थोड़े से अगर ग्रीन चिलीज़ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो जो चिकन मैंने बनाया हुआ था फ्राई किया हुआ साइड पे रखा हुआ था वो मैंने अभी इस टमाटर में डाल दिया है और अब हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना चिकन को कि चिकन बेचारा गलने लगी और इसकी जो है वो रेशा रेशा होके चिकन जो है वो बोन से बिल्कुल अलग हो जाए, वैसे बिल्कुल नहीं करना है। बस पकाना है कि चिकन अच्छी तरीके से पक जाए, गले ना। फिर इसमें डालना है सिर्फ नमक, क्योंकि नमक हमने टमाटर में भी डाला था और नमक मैंने पहले चिकन में भी डाला था। तो अभी यहाँ अपने हिसाब से नमक डालें क्योंकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। बस अब अपने इसको मैंने अच्छे तरीके से पकाया। इसके फिर वापस मैंने लिड रखा और दम के आंच पे पका के मैंने इसको 5 से 10 मिनट जो है ना मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया। तो बस ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आएगी। बस यहाँ जो है हमारी कढ़ाई जो है वो है डन। अब इसको हम नाच बन करके बस साइड पे रख देंगे। जो हमारा वो दूध बन रहा था फालूदे वाला, उसमें मैंने अभी डाल दिया अच्छे खासे बादाम, ठीक है। और ये तब की क्लिप है जब यहाँ मैंने ये इसको 10 मिनट के लिए रखा हुआ था। तो बस वो उसको मैंने फिर 5-6 मिनट और बनाया। देखिए आप देखें कि वो ऊपर से कितना नीचे तक दूध आ गया है। वो अच्छे खासी तरह से वो दूध जो है वो गाढ़ा हो गया था तो मैंने उसको फिर हटा दिया था क्योंकि ठंडा होने के बाद चिल होने के बाद वो और जो है थिक हो गया था। अब हम बनाएंगे पुलाव। यहाँ जो है मैंने प्याज ले ली है, ऑयल में प्याज डाल दिए। ऑयल में प्याज नहीं, प्याज में ऑयल डाला था मैंने। उसको हम लोग फ्राई करेंगे लेकिन इसका कलर नहीं चेंज करना, मतलब इसको ब्राउन नहीं करना है। साथ में मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए जैसे इलायची और ब्लैक पेपर, ज़ीरा, लौंग, ये सब कुछ मैंने डाल दिया था। और वो जो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था पहले एक बाउल में, तो वो अब इसमें डाल देना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर देना है ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बस इतना ही इसको पकाना है, ओवर कुक नहीं करना। किसी भी चीज़ का कलर जो है ना वो नहीं चेंज करना, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी यखनी। वो यखनी जो कि मैंने साइड पे की हुई थी
जो गोश्त पकाया हुआ था उसमें से आपने साइड पे कर देनी है, जितनी भी आपको चाहिए टेस्ट के लिए उतनी यखनी जो है ना मैंने साइड पे कर दी थी। लेकिन पहले मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला इसमें सिर्फ गरम मसाला जाता है, खड़ा गरम मसाला भी जाता है और पिसा हुआ गरम मसाला भी। उसके बाद मैंने यखनी डाल दी हुई है और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे, ठीक है। साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया था 1 चिकन क्यूब, क्योंकि मेरे चावल इतने ज़्यादा नहीं थे, तकरीबन 3.5 ग्लास के करीब मेरे चावल थे और इसमें मैंने 1 क्यूब डाला। अगर आप ज़्यादा चावल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा क्यूब डाल सकते हैं, 2 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर सॉल्ट आपने हिसाब से डालना है, क्योंकि चिकन क्यूब में बहुत सॉल्ट होता है, तो उससे आपके चावल में सॉल्ट ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद ये चावल थे मैंने ये डाले और यहाँ पे मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा इसका क्लिप बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है, क्योंकि वो ना फ्लश ऑन हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो भाई छोड़ देते हैं जैसे भी है। नमक डाला था मैंने इसमें, बहुत कम नमक डाला मैंने इसमें, क्योंकि नमक चिकन क्यूब में भी था और जो यखनी मैंने बनाई थी उसमें भी नमक था, तो मैंने नमक बहुत थोड़ा सा डाला था। अब मैंने ले ली एक सॉस पैन, उसमें मैंने ले ली गाजर आपकी मर्ज़ी, आप जो से वाले पे ऐड करना चाहते हैं। हमारे पास तो यही गाजर मिलते हैं यहाँ पे, जो जिसको पाकिस्तान में वो चाइनीज़ गाजर बोलते हैं, ठीक। सो जो ऑरेंज वाले होते हैं, ठीक है, वो गाजर हमने ले लिए हुए हैं। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ऑयल में मिक्स करेंगे और इसके बाद जो इसको कैरमलाइज़ करना है हमने, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का हल्का ही सॉफ्ट करना है। और इसके ऊपर मैंने डाल दी हुई है चीनी, जो कैरमलाइज़ करने के लिए इसमें चीनी डालनी है। चीनी मैंने तकरीबन 2 चम्मच होंगे भर कर वो डाले हुए हैं। इसको हम लोग अच्छी तरीके से थोड़ी हल्की आंच पे पकाएंगे कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, अपना पानी छोड़े और उसमें जो गाजर है वो अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए ऐसे हो जाए गाजर। उसके बाद मैंने इसमें डाले किशमिश, रीजन्स मतलब, और जो बादाम है उनको मैंने अच्छे तरीके से गर्म पानी में सोक कर दिए थे। ओवरनाइट सोक मैंने नहीं किए हुए थे, 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको सोक किए थे और उनका जो छिलका जब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, गर्म पानी में मैंने सोक किए थे, तो छिलका सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसको पील ऑफ कर दिया था। जब मैं चावलों को दम कर रही थी उस वक्त जो है मैंने उसके ऊपर ये डाल दिए हुए थे गाजर और किशमिश, और जो बादाम थे हमारे वो सारे हमने उस वक्त इसके ऊपर डाल दिए हुए थे और फिर हमने दम किया। उसके बाद मुझे वीडियोस बनाना याद नहीं रहा, क्योंकि खाना देना था, सब आ चुके थे, तो मैंने कहा चले भी बाद मतलब जैसे भी क्लिप्स और वीडियोस हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ। ये हमारा जो अफगानी पुलाव है उसके ऊपर मैंने गोश्त सारा डाल दिया हुआ था और ये बहुत मज़े के बने हुए थे। आप भी ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे थे। ये फाइनल लुक कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी हुई थी और ये हमारा पुलाव भी बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर मुझे बनाने हुए थे ये फालूदा के जो ये क्या होते हैं, सवैयाँ होती हैं, जो भी होता है, जो इसके नूडल्स होते हैं ना, वो मैंने घर पे नहीं बनाए, क्योंकि मैंने कहा वो मुझे ज़रा सा मुश्किल काम लगता है और ज़रा मुश्किल काम है भी, मेरे पास उसके टूल्स वगैरह भी नहीं थे जिनसे वो बनती है। और ये जो है ना, ये मुझे रेडीमेड मिले थे राइस नूडल्स, लेकिन ये बहुत पतले थे, और जो फालूदे में डलते हैं नूडल्स वो थोड़े से मोटे होते हैं, ये लेकिन बहुत ज़्यादा पतले थे। लेकिन मैंने कहा चलो भाई काम चलाओ के लिए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। अच्छा, मेरी इस बॉटल में ऑयल ख़त्म हो गया था और मैं इस वक्त थक भी चुकी थी और सुस्ती भी थी थोड़ी सी। मैंने कहा कौन इसमें मैं अभी ऑयल भरूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, छोड़ो जितना भी है। अच्छी तरीके से मैंने इसको पका दिया था। मुझे पहले लगा था कि ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, लेकिन इतने जल्दी नहीं पके, इसने बहुत टाइम लिया पकाने में, 5-10 मिनट मुझे लगे इसको कुक करने में, बॉईल करने में, ठीक है। ये हमारा फालूदे की जो ये कुल्फ़ी थी, ये वो कुल्फ़ी थी जो कि मैंने अभी बनाई थी। अब मैंने कहा इसको वापस से पलटाऊँगी तो टूट ना जाए। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जम चुकी थी, लेकिन बीच में से थोड़ी सी नरम थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत ज़्यादा सख्त भी, क्योंकि फालूदा बनाना है हमने ना। और इसमें आइस भी डलती है, मैंने आइस नहीं डाली क्योंकि पहले से हम सबके गले जो है वो अभी ठीक हुए हैं, तो मैंने कहा इसमें जो है बर्फ़ नहीं डालती, ये फालूदा ही सारा काम कर लेगा। क्योंकि वो जो दूध मैंने बनाया था वो भी अच्छा खासा चिल था, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था जितना भी टाइम था। तो ये जो दूध है, ये पहले मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी ग्लासेस में। हम 4 ही बंदे, मैं 4 ही बना लूँगी, बच्चे नहीं खाएँगे इतना ख़ास, ऐसे उनको मैं आइसक्रीम दे दूँगी।
और यहाँ पे जो है मैं ग्लासेस में ये डाल दूँगी। सारे साइड्स के तो अच्छे थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा देखें ये ऐसे जेली टाइप है, और लेकिन ये हार्ड था, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, अब मैंने इसको डाल दिया ग्लासेस में, और ये मैंने बहुत ज़्यादा ग्लासेस भर रही थी क्योंकि खाना खाया हुआ था, इतना नहीं खाया जा रहा था। मैं तो वैसे भी इतना ख़ास मीठा नहीं खाती हूँ, तो मैंने तो अपना वाला छोड़ दिया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बना था, मज़ेदार था और बिल्कुल मज़े का, ऐसे जैसे बाहर का फ़ालूदा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का इसका टेस्ट था। उसके बाद जो बच गया था, मैंने कहा चलो अभी काउंटर साथ के साफ़ करते हैं, तो काउंटर ख़ाली भी होगा। उसके बाद इसके ऊपर ये नूडल्स डालेंगे। ठीक है, और ये नूडल्स जो थे ना, ये पतले थे थोड़े से, बस प्रॉब्लम यहाँ थी कि ये पतले थे, और इसमें बहुत मज़े का फ़ालूदा था, लेकिन ये नूडल्स थोड़े से पतले थे। अगर मुझे थोड़े से मोटे वाले नूडल्स मिलते, या आप लोग में से किसी को पता है कि यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, तो फिर मुझे ज़रूर बताया कि ये मैंने नेट में देखे थे, और उन्होंने कहा कि ये फ़ालूदे वाले नूडल्स हैं। और मैं जब नेस्टो गई हुई थी, तो मैंने उनको ये पिक्चर दिखाई, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये, उनने तो मुझे नहीं कहा, लेकिन उनने मुझे दिखा दी कि ये वाले, और मैंने ले लिए। मैंने कहा शायद ये पकने के बाद थोड़े से मोटे हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये पकने के बाद और पतले हो गए। यहाँ मैंने इसमें डाले चिया सीड्स। तुखमलंगा मेरे पास नहीं था, इसमें डलता तुखमलंगा है, लेकिन मेरे पास तुखमलंगा नहीं था, तो मेरे पास चिया सीड्स थे, तो मैंने कहा भाई चलो इन्हीं को भिगो के इन्हीं को डाल देते हैं। टेस्ट तो ऑलमोस्ट मुझे तो सेम ही लगता है, और लेकिन ये इसमें पता नहीं लग रहा था कि इसमें चिया सीड्स है या तुखमलंगा है। और जो मिल्क बनाया हुआ था, वो उसमें ऊपर से और ऐड कर देंगे। ये बहुत जज्बात में आगे मैंने डाल दिया, तो ये नीचे गिर गया था। लेकिन बस इस तरह से, अगर ड्राई फ्रूट आप ऊपर से डालना चाहते हैं आप ऊपर से डाल दें, लेकिन मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डाले हुए थे, जो ये दूध में बना रही थी, तो इसमें ही मैंने डाल दिए थे, और इन ग्लासेस में सारा मैंने फिल कर दिया था। उसके बाद इसके ऊपर ज़रा रंग लाने के लिए हमने कहा चलो भी ऊपर से ज़रा रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं। रूह अफ़ज़ा थोड़ा डालना था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मीठा हो जाता अगर मैं बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डालती। एक गिलास में जो ना मुझसे रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, फिर वो मैंने ही ले लिया था इस सबसे कुर्बानी, तो फिर हमें नहीं देनी होती है, वो फिर मुझे बहुत मीठा लग रहा था। तो रूह अफ़ज़ा अपने हिसाब से डालें। और यहाँ मैंने कहा पहले वाले में रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा और डालें, तो थोड़े के हिसाब से वो इतना हो गया था। और उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रॉज रख दिए थे, और गिलास मेरे इस साइज़ के बेचारे के थे, और स्ट्रॉस को देखो इतने लंबू थे, तो मैंने कहा चलो भी इनको काट देते हैं। मैंने भाई छुरी उठाई और उसको मैंने अच्छे से बेचारे को काट दिए थे, और उनको मैंने बोने कर दिए थे, जिन हिसाब से मेरे बोने ग्लासेस थे उन हिसाब से मेरे बोने स्ट्रॉ भी हो गए थे। तो बस ये है मेरी मज़ेदार सा फ़ालूदा। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।